सो बेसिकली व्हाट इज ट्रू लव? क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है वो कुछ ही दिनों को होता है। आपने एक दूसरे को देख लिया, फिर आपके मन में जिज्ञासा जाग गई और फिर आपको अट्रैक्शन हो गया। ठीक है। अट्रैक्शन फिर अटैचमेंट का रूप ले लेता है। अटैचमेंट होने के बाद आपको एक दूसरे के साथ जो वक्त है वो बहुत अच्छा लगने लगता है। और जो शुरुआत का जो समय होता है वो एक हनीमून फेज होता है। और आपको तब तक ये अच्छा लगेगा जब तक आपका हनीमून फेज चल रहा है। जैसे आपका हनीमून फेज खत्म होगा, फिर आपको एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट उस टाइम नहीं रहेगा। फिर आपको या तो अगला पार्टनर बोरिंग लगने लगेगा या फिर उसकी कमियां दिखने लगेगी। ठीक है। तो सच्चा प्रेम वही होता है जो आपको आगे बढ़ने में पुश करे, जो आपको सपोर्ट करे हर चीज में। एजुकेशन में हो, आपको इमोशनल सपोर्ट देता हो, या फिर वो आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल सपोर्ट इज मैंडेटरी इन रिलेशनशिप। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। अगर कोई इमरजेंसी आ गई हो तो आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इमोशनल सपोर्ट एंड प्रोफेशनल सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका पार्टनर कहीं कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर अगर वो कहीं जॉब में अगर स्ट्रगल फील कर रहा है, उसे अपनी जॉब में इंक्रीमेंट के लिए अगर आप सपोर्ट करते हो, या फिर एग्जाम की तैयारी में आप उसे एग्जाम के लिए अगर पुश करते हो, उसकी स्टडी में आप उसका सपोर्ट करते हो, हर चीज में आप एक दूसरे का अगर साथ निभाते हो ना दोस्तों, आगे जाने में अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हो ना, मेरे हिसाब से वही ट्रू लव है। नहीं तो आजकल टाइम पास का ये जमाना है, जो वेस्टर्न कल्चर अभी हम फॉलो ज्यादा कर रहे हैं, वहां पर तो ट्रू लव की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे लिए कोई पार्टनर अगर हमें उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये ट्रू लव है। अब आप लोग बोलोगे कि एक्चुअल में सपोर्ट किस तरह से करना चाहिए। ये नहीं होता है कि हमने उसे कॉल किया और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप स्टडी बाद में कर लीजिएगा, आप पहले मुझसे बात कर लीजिएगा। नहीं, आप पहले स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद हम बातें कर लेंगे। ये होता है अच्छा प्यार और सपोर्ट। ठीक है। तो आगे बढ़ने में एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे को समझना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, एक दूसरे के लिए वफादार रहना है। ऐसा नहीं कि वो स्टडी कर रहा है या बिजी है तो हम कुछ और ही चीजों में अपना मन लगा रहे, या हम यहीं पर कुछ अलग ही अपना नया अफेयर शुरू कर दे रहे। ये बहुत गलत है। ठीक है। ये फिर वहां पे प्रेम के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन अगर सच्चा प्रेम अगर आप करना चाहते हो, या फिर अगर आप कर रहे हो, तो आप ऐसे जान सकते हो आपको एक दूसरे का सपोर्ट बनना है। क्योंकि क्या होता है शादी के बाद जो है, वो सबसे पहले आप पे आएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक दूसरे का साथ होना और एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ऐसी चीज है कि आप दोनों के बीच में दरार क्रिएट कर सकती है। अगर आप दोनों में समझदारी है, अगर प्रेम है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर ये जवाबदारी वगैरह कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है। और जो रोमांस, आप किसी को देखकर आपके मन में जो जिज्ञासा जागृत होती है, जो रोमांस जागता है, वो शादी के बाद यू एक मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है। रोमांस के लिए, रोमांस जस्ट एक स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ। ओके। रोमांस शादी के बाद नहीं रहेगा। जो आप एक दूसरे को देख के जो अट्रैक्ट हुए थे उसकी सुंदरता पे, या फिर सामने वाले की किसी भी चीज पर, वो चीजें शादी के बाद शायद आपको कहीं दिखेगी भी नहीं। ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है, 1-2 साल, जो रोमांस है, जो अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं फेडअप हो जाता है। उसके बाद क्या रहता है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ नहीं। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उतने सक्षम है या उतने कैपेबल है, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ठीक है। और लॉयल्टी के साथ आपको ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। ऑनेस्ट अगर आप रहते हो, तो शादी टूटने के या फिर ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज है यार, अगर झगड़े भी होते हैं, या फिर अगर आप कभी कभार अगर मिलते हो, ज्यादा मिलना नहीं होता, टाइम भी कम देते हो, फिर भी एक लव होना चाहिए यार। जहां पर लव है ना, वहां पर चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, आपका रिलेशन टूट ही नहीं सकता। फिर चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला हो, या फिर आप बिजी शेड्यूल वाला लव हो, या फिर जैसा भी हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लव रिलेशनशिप में आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है। आपका पार्टनर जैसा भी कम बोलता है, ज्यादा बोलता है, आपकी जो चॉइसेस है वो अलग अलग है, या फिर आपकी
बहुत चीजें ऐसी है जो डिफरेंट है, फिर भी आप एडजस्ट कर लोगे अगर आप दोनों समझदार है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो फिर बाकी चीजें शायद वक्त के साथ ठीक होती भी है और ज्यादा ध्यान किसी और चीज पे जाएगा भी नहीं। अगर जाएगा भी ध्यान तो वो चीजें ज्यादा मैटर करेंगी ही नहीं, क्योंकि क्या होता है जो पार्टनर्स होते हैं उनका झगड़ा जो होता है वो 2 मिनट का होता है या फिर 2 दिन का होता है, फिर सॉर्ट आउट हो जाती है चीजें। अगर आप दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हो तो, अगर टाइम पास वाला है या फिर वो अट्रैक्शन है तो वो तो खत्म एक दिन होने वाला है। और इसीलिए यही वजह है कि ज्यादा रिलेशनशिप आजकल चलते नहीं है, ज्यादा खत्म हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, फिर सामने वाले में हमें कोई वो चीज दिखती ही नहीं। अब फिर रहने का भी कोई हमें रीजन सामने नजर नहीं आता, तो हम सोचते हैं कि चलो यार कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, या फिर हम अब रिलेशनशिप से फेडअप हो चुके हैं, अभी कुछ वो वाला स्पार्क नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा। फिर कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि इसके साथ हम लॉन्ग टर्म जिंदगी तो नहीं गुजार सकते, तो इससे अच्छा अगर हमें कोई और दिख जाता है तो फिर हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, फिर हम वहां पे चले जाते हैं। लेकिन वहां पे भी वही होता है, ठीक है, तो ये ऐसा करना तो अनहेल्दी एक बिहेवियर है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जिसके मन में इमोशंस ही नहीं है, जो इमोशनलेस है, या फिर जो सामने वाले के दर्द को ही नहीं समझता, ऐसे लोग इस तरह के घटिया स्टेप लेते हैं। अच्छे लोग या फिर जो सामने वाले के पेन को अगर फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर सामने वाले के लिए उसके मन में अगर 1% भी अगर प्रेम है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इनफैक्ट वो अपने पार्टनर को परफेक्ट बनाने के लिए कोशिश करते हैं, और अगर पार्टनर परफेक्ट नहीं भी बनता तो जैसा वो पार्टनर है वैसा उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर अपना 100% दे रहा होता है, वो दे रहा है दे रहा है दे रहा है, प्रेम कर रहा है, उसके लिए गिफ्ट्स ला रहा है, उसे टाइम दे रहा है, उसे कॉल्स पे कॉल कर रहा है, लेकिन सामने से उतने ज्यादा रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं आता। एक दे रहा है 80% और सामने से आ रहा है 20%, वहां पे भी इंसान कहीं ना कहीं फिर थक जाता है एक दिन, और वहां पे भी रिश्ता टूटने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा मत करो यार, ऐसे लोग जो है आपकी केयर करने वाले, आपको समझने वाले बहुत कम मिलते हैं, तो डोंट डू दैट। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही वो ब्रेड क्रम्बिंग वाला वो थोड़ा थोड़ा प्रेम देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उससे भी रिश्ता खत्म हो ही जाता है। आप थोड़ा दे रहे हो थोड़ा दे रहे हो थोड़ा दे रहे हो, सामने वाला फिर परेशान होकर एक दिन फिर वो गिव अप कर लेता है। तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। वैसा गिव अप करने के लिए उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर वही है कि वो बहुत पेन में जीता है वो पूरी लाइफ, तो आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो चला गया तो फिर ऐसा इंसान मिलेगा कि जो आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा, तो वैल्यू करो अगर ऐसा इंसान है आपके लाइफ में। और दूसरी चीज ये कि अगर आप एक दूसरे के साथ हो तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए, क्योंकि सम्मान सबसे बड़ी चीज है, सम्मान से ही रिश्ते चलते हैं। अगर सम्मान ही नहीं है तो फिर रिश्ता टिक ही नहीं सकता। फिर क्या बुनियादी जो चीज है, जो उसका स्ट्रक्चर है, बेस बेसमेंट वाला स्ट्रक्चर, वही सम्मान है। फिर उसके बाद आएगा लव, केयर, जो भी है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, पहले तो सम्मान ही आएगा ना। ठीक है, तो वही है कि भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे की नीड होनी चाहिए, और एक दूसरे का साथ होना चाहिए हर मुश्किल में। ज्यादातर मुश्किलों में ही साथ होना चाहिए, खुशियों में तो कोई भी साथ दे देगा, ठीक है। मुश्किलों में जो किसी के साथ खड़ा है वही सच्चा प्रेम माना जाता है। क्योंकि क्या है, लड़कियां ज्यादा तो क्या करती है, लड़कों पर अगर बुरे दिन आए या फिर वो अगर स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे तो उनका साथ छोड़ देती है, कोई अगर अच्छा मिल जाता है तो उनके साथ वो मूव ऑन कर जाती है। और लड़के थोड़े दिन बाद अगर फेडअप हो जाते हैं, मान लो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, तो लड़कियों को क्या वो डंप कर देते हैं। फिर सोचते हैं या तो खत्म कर दो, या फिर माँ बाप का रीजन दे देंगे कि माँ बाप नहीं मान रहे, या फिर वो किसी और के साथ मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि क्या होता है, ठीक है वो कर्मा जो आएगा सो आएगा, लेकिन सामने वाले ने आपके लिए वो टाइम दिया यार, वो उसने आपके लिए वो एफर्ट्स दिया, उसने वो चीजें आपके लिए की जो उसने अपने घर वालों तक के लिए नहीं की होगी, ठीक है। तो अपने घर वालों से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस दी, जो टाइम उसने अपने घर में देना चाहिए था वो भी आपको दिया, सब कुछ आपको दिया, और फिर एकदम से आप उसका भरोसा तोड़ देते हो। तो ये बहुत ही गलत है। गलत इन द सेंस कि ये बहुत ही अनहेल्दी बिहेवियर है किसी भी इंसान का, ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उसने अपना करियर खराब किया आपके लिए, अपनी मेंटल हेल्थ खराब की, अपना टाइम खराब किया, अपनी रातों की नींद तक खराब की। इतनी चीजें उसने आपके लिए की और आप उसको बदले में क्या देते हो? धोखा। तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। और सच्ची प्यार की परिभाषा यही है कि निस्वार्थ करो यार। उसके पास कुछ हो ना हो, वो चाहे कल को जाकर उसकी सिचुएशन जो भी हो, वो दुख में हो, सुख में हो, चाहे जो भी हो, निस्वार्थ करो यार, एकनिष्ठ करो। हाँ, अगर वो चीट करता है या फिर बाद में आपको तकलीफ देता है मानसिक या फिर किसी प्रकार का फिजिकली, तो फिर आप उसे छोड़ सकते हो, लेकिन आपको भी वहां पे चीट नहीं करना है, ठीक है। तो चीटिंग अगर वो करता है तो वहां पे आप बिंदास छोड़ सकते हो, लेकिन अगर वो अच्छा है और सिचुएशन अगर खराब है उसकी, तो वहां पे आपको सपोर्ट करना ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे रिलेशन जैसा हो, आपको साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप उस रिलेशन को अमर बना के दिखाओ यार, जीवन भर साथ देकर दिखाओ। वही असली मजा है जिंदगी का। नहीं तो फिर ये टाइम पास करना, हुकअप्स करना, कैजुअल रिलेशनशिप रखना, ये तो कोई भी कर लेगा यार। ये क्या, ये जानवरों जैसी जिंदगी है। हम्म? फिर आप में और जानवरों में क्या फर्क है? हम्म? ठीक है। आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, लॉयल और ब्रेव पर्सन बनाकर दिखाओ, ठीक है। वही जिंदगी का असली सार है और उसी में मजा है यार। यही तो लाइफ है, और क्या है। हमारे पूर्वज इतनी परेशानी सहन करते हुए अपने लाइफ को वो जिए, तो क्या हम उनसे इंस्पायरेशन नहीं ले सकते? वो हमसे सबसे बड़ी प्रेरणा है यार वो लोग, ठीक है। तो उनसे प्रेरणा लो यार। किसी को देखने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की, किसी को देखने की, इतने बुक्स रीडिंग करने की या फिर अलग अलग चीजें ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अपने एग्जाम्पल्स, अपने घर वालों के, अपने माँ बापों के, या फिर अपने दादा दादियों के, अपने पूर्वजों के। हाँ, वो लोग कितने लॉयल रहते थे। अभी जो 2000 के बाद जो थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया है, मेंटेलिटी लोगों की चेंज हो रही है, कि अभी जो नया कल्चर आया, हुकअप कल्चर एंड ऑल, कि लोग जो वेस्टर्न कल्चर को अभी फॉलो करने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए इस चीजों पर और आपको पता चलेगा कि हैप्पीनेस जो है वो एक रिश्ते में एक निष्ठ होकर रहने में ही है, ठीक है। मैंने वो स्टडी की इस चीज पर, और तभी जाकर मैं आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। नहीं तो बाकी वो कहते हैं ना कि आप उनसे जाकर पूछिए जिन्होंने अपने जीवन में डिसलॉयल्टी का या फिर मल्टीपल अफेयर्स का अनुभव लिया है। उनसे जाकर आप पूछ सकते हो उनके अनुभव कितने घटिया रहे और उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा। जिंदगी बर्बाद हो गई लोगों की, ठीक है, इन चीजों में, इन चक्करों में मत पड़िए यार, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों से आपको थोड़ा बहुत तो फायदा मिला होगा, ठीक है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर से मिलूंगा ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।